क्या आने वाले समय में भारत में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल और दूसरे मैसेजिंग ऐप्स एक ही नियम के तहत काम करेंगे? क्या सरकार अब सिर्फ किसी एक कंपनी पर कार्यवाही नहीं बल्कि पूरे मैसेजिंग इकोसिस्टम के लिए एक समान कानून लाने की तैयारी कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे आपकी प्राइवेसी बढ़ेगी या फिर सरकार की निगरानी? अगर आप भी रोजाना व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, टेलीग्राम फाइल शेयर करते हैं या सिग्नल का इस्तेमाल निजी बातचीत के लिए करते हैं, तो ये खबर सीधे आपसे जुड़ी है, क्योंकि केंद्र सरकार अब ऐसे नियम बनाने पर विचार कर रही है जिनका असर करोड़ों भारतीय यूजर्स पर पड़ सकता है। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से व्हाट्सएप के प्रस्तावित यूजर नेम फीचर को लेकर सरकार और कंपनी के बीच लगातार चर्चा चल रही है। सरकार ने इस फीचर पर सवाल उठाए, नोटिस जारी किया और फिलहाल भारत में इसके लॉन्च पर रोक लगाने को कहा। लेकिन अब मामला सिर्फ व्हाट्सएप तक सीमित नहीं रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अब पूरे मैसेजिंग सेक्टर के लिए एक समान रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने पर विचार कर रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर भविष्य में नए नियम लागू होते हैं तो सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं बल्कि टेलीग्राम, सिग्नल और ऐसे सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को एक जैसे सुरक्षा मानकों और जवाबदेही के नियमों का पालन करना पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को इस दिशा में सोचना पड़ा। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये कहानी व्हाट्सएप के उस फीचर से जुड़ी है जिसे कंपनी भविष्य में लॉन्च करने की तैयारी कर रही थी। इस फीचर के तहत यूजर्स बिना अपना मोबाइल नंबर शेयर किए सिर्फ एक यूनिक यूजर नेम के जरिए दूसरे से चैट कर सकते थे, यानी कि जुड़ सकते थे। यानी जिस तरह टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या एक्स पर लोग यूजर नेम से एक दूसरे से जुड़ते थे, उसी तरह व्हाट्सएप पर भी मोबाइल नंबर शेयर किए बिना चैट शुरू की जा सकती थी। पहली नज़र में ये फीचर काफ़ी आकर्षक लगता था, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी निजी जानकारी साझा नहीं करना चाहते थे। महिलाओं, बिजनेसमैन, यूजर्स और प्रोफेशनल्स के लिए ये प्राइवेसी बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा था। लेकिन सरकार ने इस फीचर में एक बड़ा खतरा देखा। सरकार का कहना है कि भारत पहले से ही साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग और इम्पर्सनेशन जैसे अपराधों से जूझ रहा है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की पहचान सिर्फ एक यूजर नेम तक सीमित हो जाएगी तो अपराधियों के लिए फर्जी पहचान बनाना और भी आसान हो सकता है। जरा सोचिए, अगर कोई ठग किसी बड़े बैंक, सरकारी विभाग, पुलिस अधिकारी या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से मिलता जुलता यूजर नेम बना ले और उसी नाम से लोगों को मैसेज भेजना शुरू कर दे, तो आम यूजर्स के लिए असली और नकली पहचान में कितना फर्क हो जाएगा। सरकार की दूसरी चिंता जांच एजेंसीज को लेकर है। अगर किसी साइबर अपराधी ने सिर्फ यूजर नेम के जरिए लोगों से संपर्क किया और फोन नंबर सामने नहीं आया तो शुरुआत जांच में अपराधी तक पहुंचने में अधिक समय भी लग सकता है। यही वजह है कि सरकार चाहती है कि ऐसे किसी भी फीचर को लागू करने से पहले उसके सुरक्षा पहलुओं की पूरी तरह से जांच की जाए। यहीं से सरकार के सामने एक और सवाल खड़ा हुआ है। अगर व्हाट्सएप पर इस तरह के फीचर को लेकर चिंता है तो फिर टेलीग्राम, सिग्नल और दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहले से मौजूद ऐसे फीचर्स का क्या होगा? यही कारण है कि अब सरकार किसी एक ऐप के लिए अलग अलग नियम नहीं बल्कि पूरे सेक्टर के लिए समान नियम बनाने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एक कॉमन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक जैसे सुरक्षा मानकों का पालन करें, किसी एक कंपनी को विशेष छूट या अलग नियम ना मिले। अगर कोई प्लेटफॉर्म यूजर नेम आधारित पहचान देता है तो उसके लिए भी एक समान सुरक्षा उपाय लागू हों। अगर कोई प्लेटफॉर्म नई सुविधा लाता है तो उसके लिए भी जवाबदेही का ढांचा एक जैसा ही हो। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि अभी तक ऐसा कोई नियम लागू नहीं हुआ है। फिलहाल सरकार केवल इस संभावना पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार अंतिम फैसला लेने से पहले सरकार प्रमुख मैसेजिंग कंपनियों से बातचीत भी करेगी, यानी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल और अन्य प्लेटफॉर्म से उनके तकनीकी सुझाव और आपत्तियां भी ली जाएंगी। इसके बाद ही किसी नए नियम को अंतिम रूप दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि कंपनियों का रुख क्या है। व्हाट्सएप पहले ही सरकार को अपना जवाब सौंप चुकी है। कंपनी का कहना है कि उसका यूजर नेम फीचर अभी लॉन्च नहीं हुआ है और इसे कई सुरक्षा उपायों के साथ पेश किया जाएगा। कंपनी का दावा है कि सरकार संस्थाओं, सार्वजनिक हस्तियों और सत्यापित अकाउंट्स के यूजर नेम सुरक्षित रखे जाएंगे ताकि कोई स्कैमर उनकी नकली पहचान न बना सके। साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा के लिए यूजर नेम की जैसी सुविधा भी दी जाएगी। दूसरी तरफ टेलीग्राम ने भी हाल ही में सरकार को अपने यूजर नेम फीचर को लेकर जवाब सौंप दिया है। हालांकि सरकार फिलहाल सभी जवाबों का अध्ययन कर रही है और अभी तक किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है।
सरकार ने पिछले सप्ताह व्हाट्सएप से स्पष्ट कहा था कि जब तक परामर्श प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और सरकार सुरक्षा उपायों से संतुष्ट नहीं हो जाती तब तक भारत में यूजर नेम फीचर लॉन्च नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि भारत का डिजिटल रेगुलेशन अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। आने वाले समय में केवल व्हाट्सएप ही नहीं बल्कि सभी प्रमुख मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए एक समान नियम बन सकते हैं। इससे कंपनियों की जवाबदेही बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि नए नियम यूजर्स की निजता और तकनीकी नवाचार को किस हद तक प्रभावित करते हैं। फिलहाल सरकार विचार विमर्श के चरण में है, अंतिम फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले महीनों में भारत के करोड़ों इंटरनेट यूजर्स के लिए मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करने का तरीका कुछ हद तक बदल सकता है। अब आप हमें बताइए, क्या सभी मैसेजिंग ऐप्स के लिए एक जैसे नियम होने चाहिए? क्या इससे ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर अपराध कम होंगे या इससे यूजर्स की प्राइवेसी पर असर आ सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जागृति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।